मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 1 स्वदेश प्रेम पढ़ेंगे। यह कविता है जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस कविता में कवि ने भारत देश की महिमा का गुणगान किया है। स्वदेश प्रेम कविता में कवि ने देश प्रेम को सर्वोपरि मानकर सभी देशवासियों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। तो आइए कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और कविता के भाव अर्थ को समझेंगे। सेवा में तेरी भारत तन मन लगाएंगे हम, फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे हम। यहाँ सहोदर का अर्थ भाई है। इन पंक्तियों में कवि देश के प्रति सेवा भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, तेरी सेवा में हम अपना तन मन अर्थात संपूर्ण जीवन लगाएंगे और तुझको फिर से स्वर्ग की तरह ही समृद्ध बनाएंगे। अर्थात जिस तरह स्वर्ग में ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद होता है, उसी प्रकार हम देश को समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा, उपकार कितने करता क्या क्या गिनाएंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश के अर्थात मातृभूमि के उपकारों पर प्रकाश डालना चाहता है। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, हे मातृभूमि, तुझ में ही हमारा जन्म हुआ है और तुमने ही हमारा पालन पोषण किया है। इस प्रकार तुम्हारे हम पर अनगिनत उपकार हैं। अर्थात जन्म से लेकर पालन पोषण तक तुमने हम पर इतने उपकार किए हैं कि जिन्हें हम आसानी से गिन भी नहीं सकते। तुमने हम पर अनंत उपकार किए हैं। तेरे ऋणों का बोझा सर पर धरा हमारे, करके प्रयत्न पूरा उसको चुकाएंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश के ऋणों को प्रयत्नपूर्वक चुकाने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, मातृभूमि, आपके उपकारों का बोझ हम पर है। अर्थात आपके हम पर अनेक उपकार हैं जिसके हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं और उस ऋण को हम पूरी श्रद्धा से प्रयत्नपूर्वक चुकाएंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी ही सेवा में यह जीवन बिताएंगे हम। इन पंक्तियों में कवि अपना सर्वस्व समर्पित करने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम तेरे लिए ही जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। अर्थात अपना जीवन तेरे लिए समर्पित कर देंगे, अपने जीवन को तेरे विकास में लगाएंगे और जब तेरी रक्षा के लिए बलिदान देने की बात होगी तो पीछे नहीं हटेंगे और तेरी सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा देंगे। तू स्वर्ग है हमारा, तू सौख्य ग्रह हमारा, तुझसे ही नाता ने अब तो लगाएंगे हम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम ही स्वर्ग हो हमारा और तुम ही सखा ग्रह हो। अर्थात हे मातृभूमि, हमारे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। अर्थात सारे सुख जो कि स्वर्ग में होते हैं, जिन्हें पाकर सब आनंदित हो जाते हैं, वह सब तुम में ही है और स्नेह प्रेम का नाता भी तुझसे ही लगाएंगे हम। अर्थात देश प्रेम में
ही अपना जीवन न्यौछावर करेंगे। प्यारे सुवन तिहारे फूट और मत के मारे, बेहोश जो पड़े हैं उनको जगाएंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सभी देशवासियों में जागृति उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, तुम्हारे प्यारे सुवन अर्थात तुम्हारे देशवासी यानी बच्चे फूट और मद अर्थात दुश्मनी, द्वेष और अहंकार के कारण बेहोश हैं। उनको इन विकारों के कारण चेतना नहीं है, समझ नहीं है। उनको हम जगाएंगे अर्थात इन विकारों को दूर करके हम उनमें चेतना वापस लाएंगे, जिससे उन्हें कर्तव्यों का आभास हो और वह देश की सेवा करें। परमेश अब हमें तुम पूरन पुनीत बल दो, बिना आपके सहारे कुछ कर ना पाएंगे हम। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ईश्वर की शरण में जाकर उनसे देश सेवा करने के लिए बल मांग रहे हैं। कवि कहते हैं, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, हमें पूर्ण पुनीत बल दो अर्थात सद्भावनापूर्वक सद्बुद्धि सहित बल दो, जिससे हम सही रास्ते पर चलते हुए देश सेवा करें। और हे प्रभु, बिना आपके सहारे अर्थात आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, यह कविता यहाँ समाप्त हुई। आशा है आपको यह कविता समझ में आई होगी कि किस प्रकार इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमारे भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए भारतवासियों में स्वदेश प्रेम तथा सेवा भाव रूपी कलियों की माला पिरोकर भारत माता के चरणों में अर्पित करने का प्रयास किया है। थैंक यू।